वेलकम टू बीइंग टुगेदर। दुबई में अलग अलग प्लेसेस आपके साथ घूमने में हमें बहुत मज़ा आया। हमने लास्ट 13 दिन में बहुत सारी जगह देखी। जैसे हमने देखी यहाँ का सबसे शानदार होटल बुर्ज अल अरब, और वहाँ हमने खाया बहुत ही मज़ेदार खाना और द विज़िट वॉज वेरी गुड। हम दुबई का वाटर फाउंटेन शो भी देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही फेमस है यहाँ पे। यही नहीं, हम गए अंडर वाटर जू में और देखी हमने बहुत शानदार बड़े बड़े पहाड़ ऑफ रसल खेमा जो कि बहुत ही खूबसूरत थे और मैंने कभी नहीं देखी। उसके अलावा हमने लोकल चीज़ों का भी बहुत मज़ा लिया। हमने टर्किश स्वीट्स खाई और हमने मीना बाज़ार में खूब ज़बरदस्त शॉपिंग करी। उसके अलावा हमने दुबई के अंदर बीच भी देखा, जैसे हम गए थे काइट बीच और लामेर जहाँ पे हमने खूब सारा मज़ा किया। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंजॉयबल चीज़ थी वो थी बुर्ज खलीफा पे फायर क्रैकर शो जो बहुत ही फेमस है न्यू ईयर सेलिब्रेशन। और फिर जो दुबई का सबसे फेमस चीज़ है वहाँ की गलियों में घूमना और हुक्का पीना, उसका तो अलग ही एक मज़ा था। एंड फाइनली हमने देखा मिरेकल गार्डन जो कि था मिरेकुलस, इतना खूबसूरत बड़ा फ्लावर गार्डन, वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत फ्लावर गार्डन जो कि है दुबई के अंदर। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। वाओ, एक ही दिन में सारे ट्रिप की यादें ताज़ा हो गई। तो चलिए, आज है हमारा आखिरी दिन और हम चल रहे हैं दुबई एयरपोर्ट पे टू गो बैक टू आवर टाउन दिल्ली। लेट्स गो। गाइस, हमने मिरेकल गार्डन घूम लिया है और अब हम आए हैं डेरा सिटी सेंटर। अब हमारा लास्ट स्टॉप है इन दुबई। इसके बाद हम फ़्लाइट लेंगे रात को, तो थोड़ा कुछ खा ले जाए इसलिए तो हम ये मॉल में आ गए हैं विच इज़ वेरी फार ऑफ फ्रॉम दैट प्लेस, बट ये हमें पसंद है ये मॉल काफ़ी। तो हम पहले भी आए हैं इस मॉल में, ये हमारे घर के पास ही है। तो अब हम यहाँ पे लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर घर जाके चेंज वेंज करके विल गेट रेडी। हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई है, 1 घंटा डिले चल रही है फ़्लाइट। अब जाएंगे एयरपोर्ट, आपको एयरपोर्ट का पूरा सीन दिखाएंगे। खा रहा है राजू ऑमलेट, वो अपना ऑर्डर करने गया हुआ है और मीनवाइल हम वेटिंग, वो आ जाएगा तो फिर मैं अपना कुछ ऑर्डर करती हूँ। आई विल सी व्हाट आई एम गोइंग टू ऑर्डर। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। आलोक का देखते हैं, आलोक ने क्या ऑर्डर किया। आलोक ने किया है अंडा पराठा एंड ही पेड 23 दिरम्स, 23 दिरम पे किए हैं, ऑलमोस्ट 24 दिरम है। और ये मसाला चाय, और ये है यहाँ का एग पराठा एंड विद मिंट चटनी। एंड आई हैव ऑर्डर्ड दिस बोल, बरीटो बोल एंड दिस। आई डोंट ईट एग, आलोक loves egg. Very flaky, very good. बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत। So I got this bowl which is yummy and looks really good. Mummy will give. And I'm going to eat this, and I got a nacho on side. I'm going to dig in with this whole big bowl and looks really good to me. Look at that. नहीं है। This is the most yummiest bowl of Mexican after America Chipotle.
saying this was the best. ऑर्डर किया है फॉर माई लवलू डिटू एंड शी इज़ हैविंग अ चीज़ क्रोज़ॉन और हमने दिए हैं इसके 12 दिरहम. प्रीटी कूल यार, मतलब परफेक्ट. यू लाइक इट? यू लाइक इट? डू आई लाइक इट? यस आई डू लाइक इट. Yummy. So guys, after a very tiring day, अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट पे अब हम जा रहे हैं वापस अपने देश इंडिया और दिल्ली की तरफ, न्यू दिल्ली की तरफ. फ़्लाइट 1 घंटा डिले है बिकॉज़ दिल्ली में फॉग वॉग है, तो उसकी वजह से अब हम जब थोड़ा जल्दी आए क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था. मैं पूरा एंटर करते हुए नहीं दिखा पाई बिकॉज़ बड़ा मुश्किल था शूट करना दैट टाइम. तो मैंने अब चेकिंग वेकिंग सब कर दिया है और अब हम आए हैं वैट रिफ़ंड कराने. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ. ये होता है जब आप कोई भी ज्वेलरी ख़रीदते हैं या सोना ख़रीदते हैं फ्रॉम दुबई, तो उस पर एक वैट लगता है. वो वैट आपका रिफ़ंड हो जाता है यहाँ पे एयरपोर्ट में अगर आप बिल दिखाते हैं और आपके नाम पे बिल होता है और बिलिंग होती है आपकी पासपोर्ट के नाम से. तो यहाँ पे ऐसे वैट रिफ़ंड या काउंटर होता है, आप यहाँ पे आके अपने बिल्स दिखा सकते हैं और आपको वैट रिफ़ंड मिलता है आपकी जितने का भी आपने वैल्यू आपने ख़रीदा है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10,000 का ख़रीदा तो उस पर कुछ वैट होगा और वो मुझे रिफ़ंड हो जाएगा. और ये है यहाँ पे एयरपोर्ट का सीन और इट्स अ लेट नाइट फ़्लाइट फॉर मी. दूसरी काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ है, मुझे बहुत ही बढ़िया मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रही हूँ अभी, तो काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ मिल गया. उसने मेरे साथ छोटा बच्चा देखा, उसने बोला कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट एंड आप थोड़ा पहले आ जाइए. उसने मेरा सारा चेक इन वेक इन प्रोसेस करा है. सो पीपल आर वेरी नाइस हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी. और अभी मैं आपको जाते हुए पूरा दिखाऊंगी कि क्या मेरी जर्नी थी, कैसा रहा. सो गाइज़, मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना भूल गई पहले कि जब हम चेक इन करा रहे थे तो हमारा ओवरवेट था. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं अगर आप ओवरवेट, तो ओवरवेट के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो कि हैं आपके ऑलमोस्ट हमारे 5 किलो के उन्होंने मुझसे मांगे 4,000 रुपये. सो दैट वाज प्रीटी हाई. तो सिंस मेरी तो फैमिली रहती है यहाँ पे, तो मैंने तो अपना एक्स्ट्रा उनको दे दिया वापस कि जब भी कोई नेक्स्ट आ रहा होगा दे कैन कैरी. ऑल्सो यहाँ पे है ना एक क्लिंग फिंग रैप होती है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ आगे जाके. एंड यू कैन गेट योर स्टफ क्लिंग फिंग रैप. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ला रहे हो और 2 है उसको 1 कराना है, तो यू कैन डू इट ईजिली एंड प्रोटेक्ट भी हो जाता है उससे. तो अब चलते हैं. और यहाँ पे हमारा वैट रिफ़ंड नहीं हुआ, हमारी को अंदर इमिग्रेशन के बाद हमारा वैट रिफ़ंड वाले काउंटर पे होगा, वो मैं आपको दिखा दूँगी. चलो देन लेट्स गो. नहीं मैं नहीं जा रही थी. तो ये है बैगेज सर्विसेज. यहाँ पे सब क्लिंग फ्लिंग हो जाता है आपका, जैसे सामने देख रहे हो उनका हो गया है, तो ऐसे यहाँ पे आप करा सकते हैं. 20 दिरहम लगते हैं. तो यहाँ पे आपके 30 दिरहम लगते हैं क्लिंग फिंग रैप कराने के. सो गाइज़, हमने जैसे ही चेक इन और इमिग्रेशन ख़त्म किया उसके बाद एक काउंटर था जहाँ पे वैट रिफ़ंड हो रहा था, जैसे मैंने पहले दिखाया था. तो उस काउंटर पे हमने अपना ज्वेलरी दिखाई और जो भी हमने ख़रीदा वो दिखाया और बिल दिखाया. और उन्होंने पूछा कि डू यू वांट अ रिफ़ंड फ्रॉम इन कार्ड और कैश, और डू यू वांट अ कैश. सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर कार्ड. कैश लेके क्या करते हैं दिरहम्स का इंडिया में, तो हमने अपने कैश में रिफ़ंड करा लिया. उन्होंने तुरंत कर लिया. मैं आपको दिखा नहीं पाई वो प्रोसेस बिकॉज बहुत वहाँ पे अलाउड नहीं था दैट आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज. बट इट वॉज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू इट बिकॉज ऑफकोर्स आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप ये सब ख़रीदते हो यहाँ पे आकर और उनके यहाँ की कंट्री में है तो वैसा सिस्टम. तो आई थिंक यू शुड डू इट. नाउ आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, माई hot cup of coffee. It's going to be a long flight for me and so we are at James the grocer. We're going to be having our coffee here. So guys, मैंने है ना एयर इंडिया एक्सप्रेस से अपनी टिकट कराई है. So I'm not expecting कि कोई हमें कुछ खाना पीना मिलेगा इसके अंदर. I don't think so कि है, और ऐसे भी रात की फ़्लाइट है तो we don't really need it. एज़ ऑफ नाउ द ट्रैवल हैज़ बीन गुड. अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि आजकल कोविड है तो अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहती है ट्रैवल पॉलिसी के लिए. तो अभी जैसे हम इंडिया जा रहे हैं तो हमने इंडिया जाने से पहले यहाँ दुबई में हमने कोविड टेस्ट कराया और कोविड टेस्ट हमने 48 आवर्स के अंदर ही करा लिया, सो दैट हम जब इंडियन एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो या वेट एरिया ना हो हमारे लिए.
सो ये हमने पता किया था, तो हमें पता चला कि इट्स बेटर कि हम यहीं से करा के लेते हैं, नहीं तो हम वहाँ जाते तो हमें या तो 7 डेज़ सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ता है, या फिर हमें एयरपोर्ट पे ही कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा वहाँ पे, और विच विल टेक अनदर 7-8 आवर्स आपको एयरपोर्ट पे रहना पड़ता है उसमें। सो इन बोथ द केसेज इट वॉज इनकन्वीनियंट। इट्स बेटर कि आप करवा लो जहाँ पे भी हो। और हाँ, थोड़े पैसे लगे, हमारे लगे थे, हमारे 2 जनों के लगे हैं 400 dirhams। So it was quite, but it's going to be easy then. That's the new norm we have to live in now. कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ का। तो अब फ्लाइट है थोड़ी देर में, so meanwhile I can have my coffee. And child is sleeping here. We have grabbed a sofa seat, and Alok is coming and finishing his formalities. That's about it, and we're going to catch up our flight. It's Terminal 2 here. We got a flight in Terminal 2 and we have to go from F8. Oh, sleepy Alok. आपके सेक्टर 45 हो रहे हैं यहाँ के, और इंडिया के आई थिंक 2-2:30 बज रहे होंगे अभी रात में। सफ़र है अभी, तो सुबह 8-8:30 बजे घर पहुँचेंगे। देखते हैं इंडिया में क्या ड्रामा चल रहा है अभी वहाँ पे। वैसे तो हमने अपना कोविड टेस्ट वगैरह सब करा लिया है, इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्टर कर दिया है। देयर इज़ अ वेबसाइट, वो बताया आपको? मैंने वो बता दिया है अबाउट द कोविड टेस्ट विच वी गॉट डन। कोविड टेस्ट के अलावा एक वो आरोग्य सेतु ऐप टाइप कोई ऐप है, मैं उसका नाम मैं बताता हूँ आपको। उस ऐप पे भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है अगर आप इंडिया आ रहे हैं कहीं से भी, तो अदरवाइज़ वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने उस पर रजिस्टर करा है, मैं आपको नाम बताता हूँ उसका। एंड हाउ मच वी पेड फॉर द कोविड टेस्ट इन दुबई? वी पेड 150 dirhams, मोटा मोटी 3,000 रुपया पर पर्सन। उतना ही इंडिया में भी 3100 रुपये लगता है एयरपोर्ट के ऊपर। इस तरीके की ये सेल्फ रिपोर्टिंग डिटेल्स दिखाता हूँ। ये सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म डिटेल्स फॉर इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स, ये आपको भरना पड़ता है वेबसाइट पे जाके, एंड यू हैव टू फिल इन ऑल द डिटेल्स, तब जाके आपको इंडिया के तब ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी तभी, वरना वहाँ इंडिया में दिक्कत हो सकती है। अब हमें चेक करेंगे तो पता लगेगा वहाँ पे कैसे है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोविड टाइम्स में ट्रैवल कर रहे हैं अभी, तो ये रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। Guys, I hope you also like the Dubai trip as much we do. हमारे साथ और भी एक्साइटिंग ट्रैवल्स पे जाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए जोश के साथ एक नए सफ़र में। देखते रहिए बीइंग टुगेदर। So guys, we are back to our home sweet home after a long journey. बहुत ही टायरिंग जर्नी थी, रात की थी। ऑल्दो हमें सब स्पेस मिल गया था, बट स्टिल रात की जर्नी तो टायरिंग ही रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं एयरपोर्ट पे शूट नहीं कर पाई बिकॉज आजकल बहुत कोविड की वजह से सब उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो मैं आपको प्रोसेस समझाती हूँ बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम व्हेन यू गेट आउट ऑफ द एरोप्लेन। सो जैसा हमने पहले बताया था आपको वीडियो में, आपको जहाँ अगर आप दुबई गए हो तो वहीं पे आप कोविड टेस्ट करा के अपनी रिपोर्ट प्रिंट आउट लेकर आएँ। उसके अलावा आलोक ने एक आपको ऐप दिखाई थी जिसमें सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म फॉर इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स, वो फॉर्म हमने ऑनलाइन अप्लाई करा था। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, उसका प्रिंट आउट भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं, मेरे को समझ में आया नहीं। ऑनलाइन तो था ही, ऑनलाइन नहीं होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, बट क्योंकि ऑनलाइन था, स्टिल दे मेड अस फिल इट इन फिजिकल फॉर्म एटलीस्ट 3 places, द सेम डिटेल्स, माई पासपोर्ट नंबर, माई नेम एंड ऑल दैट, डिक्लेरेशन एंड ऑल दैट। 3 जगहों पे भरवाया, क्यों भरवाया पता नहीं। सो पहले आप प्लेन से निकलेंगे, प्लेन से निकल के आप पहले एक पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ पे फॉर्म भरवाएंगे, आपसे फॉर्म देना है, बस क्यों देना है पता नहीं। फॉर्म देके आगे निकलना है। फिर आगे निकलने के बाद अगर आपके इसके ऊपर अप्रूवल आया हुआ है, जो आपने एप्लीकेशन डाली, से हमारा अप्रूवल नहीं आया था, तो अगर अप्रूवल आया हुआ है तो एक CRPF की टीम आपको वहीं पे स्टैंप लगा के देती है, एंड देन यू कैन गेट आउट ऑफ द एयरपोर्ट। बट अप्रूवल किसी का आता ही नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो अप्रूवल नहीं आ पाता है।
सो देन यू हैव टू गो टू द इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आपको फिर से एक जगह जाना पड़ता है, वो एग्जिट के बाद अपना बैगेज कलेक्ट करने के बाद। एग्जिट के बाद देर आर स्टेट वाइज उन्होंने कनोपीज लगा रखी हैं, दिल्ली की अलग है, यूपी की अलग है, हरियाणा की अलग है, आपने जहाँ जिस स्टेट में जाना है। देन यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म्स अगेन एंड गिव योर कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी वहाँ पे देनी पड़ती है, और फिर वो लोग आपको ऐसी स्टैंप लगा देते हैं। यू कैन सी द स्टैम्प बिकॉज अभी हमने हैंड वॉश कर ली है, मेरी भी काफ़ी लाइट हो गई है। तो अभी होम क्वारंटीन का उन्होंने एडवाइस करा है 7 डेज का हमारे को। ऑल्दो हम नेगेटिव है, कोविड नेगेटिव है हमारी रिपोर्ट में, स्टिल हमें 7 डेज ये इसलिए क्योंकि जो बाहर से कोविड नेगेटिव लेकर आते हैं उनको 7 डेज क्वारंटीन होता है, या तो वहाँ बैठ के टेस्ट करवाओ, और वहाँ बैठ के टेस्ट कराने का मतलब है 7-8 घंटे गए, क्योंकि 7-8 घंटे का पूरा इतना मैस मचा रखा है, कोई और नहीं भी हो तो कोविड तो शायद हो जाए कोविड। सो काफ़ी मेस्डअप है, इसलिए बेस्ट है आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेकर आओ, जल्दी जल्दी ये सारे कागजी कार्रवाई करो। मैं तो कहता हूँ वहीं से प्रिंट आउट लेकर आओ ये वाले का, और पेन पेपर हैंडी रखो, जहाँ जहाँ फॉर्म बोले जल्दी जल्दी फिल करो, उनको दो और वहाँ से बस निकलो एयरपोर्ट से किसी तरीके से। 3 जगहों पे या 4 जगहों पे फॉर्म भराते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल निकलते फॉर्म भराएंगे, इमिग्रेशन में फॉर्म भराएंगे, और बाहर 3 जगहों पे फॉर्म भरवाएंगे आपसे। आप फॉर्म भरो, उनको दो और बाहर निकलो। बाहर निकलते ही टैक्सी की सुविधा सेम है, मेरू और मेगा की कैब्स हैं। काफ़ी अनस्क्रूपलस लोग भी आ गए हैं, वापस भी अप्रोच करेंगे एंड ऑल दैट, बट बेस्ट है वो कैब लो या उबर बुक करो और घर आ जाओ। ऑल्सो वन मोर थिंग आलोक फॉरगॉट टू टेल कि हम जब बाहर निकलते हैं नॉर्मली आपको कैब्स मिल जाते हैं, गोल्फ कैब्स मिल जाते हैं अगर आपके सीनियर सिटीजन है साथ में या बच्चा है, बट उन्होंने बंद कर रखी हैं ये गोल्फ कार्ट्स ड्यू टू कोविड। तो प्लीज़ प्लान इट आउट, अगर कोई सीनियर सिटीजन है आपके साथ या कोई लेडी बच्चे के साथ हो तो उसके लिए व्हील चेयर आप बुक करा सकते। जैसे मैंने करी है, बिकॉज मेरे पास सामान था और देन आई हैव अ स्लीपिंग बेबी, तो बहुत मुश्किल होती है ऐसे में चलना, और लास्ट गेट पे आया था आपका फ्लाइट। हमने तो व्हील चेयर ले ली थी। व्हील चेयर से हमें असिस्टेंस ये मिली कि टीना और मेरी डॉटर व्हील चेयर पे थी, और सारा सामान हमने उस पर व्हील चेयर पे लगा दिया था। देन वी हैव एन अटेंडेंट, तो अटेंडेंट जो था उसको सब चीज़ें प्रोसेसेस पता थी। उसके अलावा वो अटेंडेंट हमें जल्दी जल्दी ले जा रहा था, बिकॉज उसमें थोड़ा सा प्रायोरिटी होता है, सो जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग हो गई सारी की सारी। एंड में उसको 500 रुपये ठीक है टिप के दे दिए, बट इट वॉज वेरी स्मूथ, ही वॉज वेरी हेल्पफुल। सारा सामान हमारा उठा के रहे, हमारे पास सामान भी बहुत था। वी हैड अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन आवर हैंड एंड इट वुड हैव बीन completely crazy and impossible with a child to do that and So a stroller true. and all that. So this was a quick description of our arrivals. If you have questions, please write in comment. मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी, कोई भी आपकी query हो, I'll definitely help you out. And so I hope you like my video. If you like my video, don't forget to like it and subscribe my channel. और अपने दोस्तों के साथ share भी करिए so that I can share my knowledge with all of you guys. So thank you so much for giving me so much of love. And I hope that 2021 gives us more traveling and I can share my experiences with you. Thank you for watching Being Together, and don't forget to follow me on Instagram for my short stories. Till then, bye bye, see you, love from us. Bye.